बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस शेयर करूंगा रिगार्डिंग सीएम पंजाब प्रवास कार्ड के कि कौन-कौन प्रवास कार्ड में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है और आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से वेरीफाइड करवानी है विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और आपने कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करते जाना है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप के दौरान। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ कुछ इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करना चाहूँगा ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लाजमी दिखाना चाहूँगा जो कि मेरे बेसिकली मोबाइल के ही हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने अभी रिसेंटली अपना अकाउंट वेरीफाइड किया और मुझे अपना ओटीपी कोड आया सीएम पंजाब प्रवास कार्ड के पोर्टल के लिए, ठीक है। तो होपफुली मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में मत कहिएगा कि सर हमें ओटीपी कोड रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। ये सिम पे मुझे रिसीव हुआ है और सेम कोड मुझे जो है यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी रिसीव हुआ है। आप यहाँ पे टाइम भी इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट वेरीफाइड हो रहा है और अकाउंट बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर क्रिएट हो रहा है अगर आपको क्रिएट करना आ रहा होगा, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, बस आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने सीएम पंजाब प्रवास कार्ड के ऑफिशियली जो पोर्टल है वेबसाइट पर आ जाना है। इंशाल्लाह मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो और आपने इनके ऑफिशियली पोर्टल पर ही आके अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है। यह नहीं कि आपको भी फेक लिंक्स वगैरह पे चले जाएं, वहाँ पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दें जो कि जिससे आपके लिए ही वो नुकसानदेह हो, ठीक है। सीएम पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जो कि ऑफिशियली प्रवास कार्ड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपने अबाउट प्रोग्राम पर आ जाना है। इस पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए। रेजिडेंसी आपकी पंजाब की होनी चाहिए। जेंडर मेल फीमेल जो भी हो अप्लाई कर सकता है और बाहर की किसी भी कंट्री का आपके पास ऑफर लेटर लाजमी होना चाहिए, देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उस जॉब लेटर में जो आपकी सैलरी होनी चाहिए ना वो कम से कम यहाँ पे जो है 5,000, यहाँ पे अगर इसको हम कन्वर्ट करें पीकेआर में, यहाँ पे मैंने कल भी कन्वर्ट किया था आप सबके लिए, अगेन ना मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू पीकेआर में। तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए कम से कम 3,75,000 तक होनी चाहिए, देन ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्रवास कार्ड में। अगर इससे ज़्यादा सैलरी हुई देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इससे कम है सैलरी देन प्रवास कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। इन्फॉर्मेशन आपने कुछ यहाँ से लेनी है कि यहाँ पे देखा जाए तो इंडिविजुअली हर कोई अप्लाई कर सकता है जिसके पास ओवरसीज़ मतलब बाहर की किसी भी कंट्री का जॉब ऑफर लेटर वगैरह हो। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा बताया गया कि वाई आप अप्लाई क्यों करें, ठीक है। एक्सिस इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दिया जाएगा टू रिकवर मेडिकल टेस्ट्स के लिए, मतलब जो भी मेडिकल के टेस्ट वगैरह होते हैं बाहर जाने के लिए उसमें आपको मदद साबित होगी। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, कोई भी एयर टिकट्स वगैरह के लिए, कुछ भी आप पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपको वो लोन दिया जाएगा, ठीक है। उतना ही लोन आपको रिटर्न करना होगा जो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे डू एंड डोंट्स हैं, आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे लाजमी देख लेनी है कि आपने यहाँ पे जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल सही देनी है। ये देखें, ये इनका ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है। आप ये ना समझिएगा कि ये इनका कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रवास, ठीक है। यहाँ पे अगर दिखा दूँ प्रभात इंटरनेशनल प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरीके से इनका ऑफिशियली ये एप्लीकेशन फॉर्म है और आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बिल्कुल सही अपलोड करने, जो कि इन्होंने यहाँ पे अपलोड का भी बाकायदा ऑप्शन है कि आपने अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी देखें, फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है। तो आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल यहाँ पे सही देनी है ये। और इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि आपको रिस्पांस वगैरह भी दिया जाएगा, आपने परेशान नहीं होना और यहाँ पे रिस्पेक्टेड टाइमलाइन के अंदर ही आपको बाकायदा से रिस्पांस दिया जाएगा। कुछ चीज़ें आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने अपनी फेक सबमिट वगैरह कुछ भी नहीं करनी, ना ही फॉरगेट कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को 2 नंबर अपलोड करने जाली वगैरह। और आपने इसके लिए कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करनी हुकूमत की, ठीक है। ऑफिशियली अगर आपको कोई कहे कि मैं आपका अप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट आपने उसके अप्लाई की फ़ीस देनी है, चार्जेस देने हैं, ना कि आपने इस फॉर्म की फ़ीस देनी है। इस फॉर्म की कोई भी फ़ीस नहीं है हुकूमत की तरफ से। आपने अपना कोई भी लॉगिन एक्सेस वगैरह किसी को नहीं देना, ये भी चीज़ उन्होंने मेंशन की गई है। अगर आप पे देखा जाए तो डोंट अप्लाई फॉर द जॉब व्हिच यू आर डोंट मीट योर मिनिमम एलिजिबिलिटी, ठीक है। आप उस जॉब के लिए अप्लाई मत कीजिए इसमें, इस प्रवास कार्ड में, अगर आप क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा उतर नहीं पा रहे। आपने इस पोर्टल का मिसयूज़ नहीं करना, ठीक है। बाकी भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी तो आप चाहें तो यहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। अभी चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, आपने सिंपली इस पे दबा देना है, प्रोसीड टू दी ओसीपी पे।
यहाँ पे होपफुली आपका अकाउंट तो क्रिएट नहीं होगा, तो आपने ओईपी पे आ जाना है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन या ओईपी का नाम, जिस इदारे ने आपको जॉब ऑफर लेटर दिया है ना, आपने यहाँ पे योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपने उस इदारे का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। उस ऑफर लेटर के ऊपर आपका यहाँ पे लाइसेंस नंबर, आपका यूनिक नंबर लाजमी होगा, आपने वो नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नंबर रजिस्टर्ड हो, आपने वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। देन आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में होगा। देन आपने वही कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने सिंपली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद फिर आपके पास आ जाएगा कि पोर्टल ओपन होके आ जाएगा कि आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस के थ्रू अपना अकाउंट वेरीफाइड करो। ओटीपी कोड आपके पास इस तरीके का आएगा, आपने वो सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। ईमेल के बाद आपके पास बोला जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर जो कि आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर कोड आया है। आपने सिंपली यहाँ पे जो भी आपका कोड आएगा इस तरीके का मुझे आया गया है, तो आप यहाँ से देख लें, ठीक है? इस तरीके से मुझे ये रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ लास्ट में शेयर कर दिया जाए। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आप इनका ऑफिशियली जो है ये वाला पोर्टल पर आ जाएंगे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन डिटेल के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे देखें तो कंप्लीट योर ब्लो, यहाँ पे जो भी फॉर्म ब्लो रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एज ओवरसीज एम्प्लॉय प्रमोटर्स के लिए जो आप है इनका ऑफिशियली पोर्टल है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये इनका ऑफिशियली आ चुका है। जैसे मैंने रैंडमली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने उमर लिख दिया, इस तरीके का आपका जो भी होगा वो एंटर कर देंगे। फिर आपका जो भी एनटीएन नंबर होगा ना आप सिंपली वो एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एनटीएन है ना बेसिकली यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हमें हमें देखने को मिल रहा है। एनटीएन वो होता है नंबर जिसके ऊपर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बाहर का जॉब ऑफर लेटर है तो उसके ऊपर आपका एनटीएन नंबर होगा। अगर एनटीएन नंबर ना भी हो, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है बेसिकली वही आपका एनटीएन नंबर होता है। तो आपने यहाँ पे वो अपना, अगर आपके वहाँ पे जॉब ऑफर लेटर के ऊपर एनटीएन नंबर नहीं है, फॉर सपोज़ आप करें कि अगर आपको यहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, अगर वो कारोबार हुकूमत से रजिस्टर्ड होगा तो उसका एनटीएन नंबर होगा, आप सिंपली यहाँ पे अपना एनटीएन नंबर लिख दें, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तान में कारोबार भी और आपने बाहर की भी किसी भी जॉब पे आपको बुला रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो इदारे का भी आपके पास ऑफर लेटर वगैरह होगा, तो यहाँ पे आप जो भी हो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अगर एनटीएन नंबर है वो आप अपना यहाँ पे एंटर कर दें, ठीक है? सिंपल ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक दे दी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने अपना एंटर करना है, लास्ट नेम, यहाँ पे पोजीशन टाइटल कि आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन है, आपके ऑफर लेटर में हर एक चीज़ मेंशन होगी, आपने वो एंटर कर देना है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपने पाकिस्तान का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस वगैरह की बात की जा रही है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम प्लेसमेंट एटलीस्ट यहाँ पे 50 मेन पावर इन द लास्ट 3, यहाँ पे सिंपली आपने इसे टिक करना है, इस पे भी टिक करना है। यहाँ पे जो जो भी आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको सही लगे ना, आपने वो लिख देना है। यहाँ पे सिंपली लिख दीजिएगा कि आपने रिसेंटली रिसीव किया है, मुझे ये वाला है, ये वाला, ठीक है? मैंने रिसेंटली अप्लाई किया लाइसेंस वगैरह के लिए, बात ही खत्म। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ रहा है कि आपका जो भी बीईओई लाइसेंस होगा आप वो अपलोड यहाँ पे करेंगे अपना, और फिर आपने यहाँ पे अपना एनटीएन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देना है। अगर एनटीएन ना भी हो तो आप अपना जॉब लेटर अपलोड कर दीजिएगा और उसके साथ अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि डिक्लेरेशन वगैरह, आपने सिंपली इस पर टिक करने के बाद ये वाला जो सबमिशन रजिस्ट्रेशन पे दबा देना है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि ओसीपी प्लेसमेंट डिमांड्स, ठीक है? यहाँ पे सिंपली डिमांड्स में आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सॉरी है ऊपर, ठीक है? प्लेसमेंट डिमांड, यहाँ पे कंट्री है कि आपने कौन सी कंट्री में आपको बेसिकली यहाँ पे जो है ऑफर लेटर आपको जो आया है, आपने वो एंटर करेंगे। सेक्टर कौन सा है, वो जो भी सेक्टर में, फॉर सपोज मेरा आईटी सेक्टर है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेलीकॉम या आईटी, ठीक है, बा आईसीटी। जॉब टाइटल, मुझे कौन सी जॉब के लिए बुलाया गया, फॉर सपोज आइए मैं डेवऑप्स इंजीनियर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेवऑप्स इंजीनियर। यहाँ पे वेरिएबल टोटल जॉब्स वहाँ पे कितनी थी तो आप वहाँ से उनसे पूछ लें, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कितनी सैलरी पैकेज में मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। यहाँ पे ऑफरिंग एक्सपायर डेट, वो जॉब जो है कब तक मुझे ऑफर की गई है, कितनी लिमिटेड टाइम तक, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कुछ भी रैंडमली डेट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी डिमांड वगैरह हो ऑफर लेटर आपने वो अपलोड कर देना है, ठीक है? फिर यहाँ पे आ रहा है कि कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल, ठीक है? आप यहाँ पे फॉर सपोज के एक्सपेंसिव टाइप आप कौन सी मतलब हमसे फिर लेना चाह रहे हैं फैसिलिटीज़, आप मेडिकल एग्जामिनेशन की, वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह की, एयरलाइन टिकट वगैरह के लिए, मतलब आप लोन किस पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वीज़ा के लिए। यहाँ पे कितनी कॉस्ट, मैं 1 लाख लिख देता हूँ, इस हिसाब से आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे सिंपली सबमिट डिमांड पे आप दबाएंगे तो ये वाली चीज़ आपकी अब इंटर्ड हो जाएगी, वहाँ पे डेटा में सेव हो जाएगी, ठीक है? फिर यहाँ पे आप ओसीपी आएंगे, प्रोफाइल पे ये तमाम आप जैसी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपने सिंपली सबमिट पे दबाएंगे
तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी हुकूमत पंजाब को और वो आपसे जल्द से जल्द रब्ता कर लेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ख़त्म हुआ या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान ही वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर दिया होगा या आपने जो भी अपने घर का एड्रेस दिया है, तो फर्दर आपको जो भी यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह शायद नहीं भी आपको सेंड करने पड़े या वो आपको आए कि आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हमें सेंड करें फॉर मोर कंफर्मेशन वगैरह के लिए। तो ये तमाम स्टेप्स थे, ये प्रोसेस था जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर किया जाए। अच्छा, यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही थी कि सर अगर बाहर का जॉब लेटर ना हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल आप अप्लाई नहीं कर सकते। फोर सपोज़ आप 15 या 20 दिन पहले बाहर चले गए जॉब के लिए, ठीक है? बट प्रवास कार्ड की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। इस सिनेरियो में भी, इस सीन में भी आपको यहाँ पे जो लोन वो नहीं दिया जाएगा। ये लोन उन कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा जो कि अभी पाकिस्तान में होंगे और उनके पास बाहर की किसी भी कंट्री का अगर जॉब ऑफर लेटर है ना, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ और कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता व्यूअर्स, ठीक है? यहाँ से आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अप्लाई वगैरह करवा सकते हैं। ये बेसिकली एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ लास्ट में शेयर किया जाए। एक ब्रदर वगैरह का जॉब के लिए अप्लाई किया था। जो मेरे अप्लाई का प्रोसेस है वो इस तरीके का है कि मैं आपको पिक्चर्स वगैरह सेंड करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, ताकि आपको कोई भी परेशानी वगैरह ना हो और आपको पता चल सके कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ और कैसे यूज़ हो रही है। इंशाल्लाह मैं आपको पोर्टल के लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये वाला एक और मुझे ईमेल एड्रेस भी है कि यहाँ पे देखें कि आपने मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपका जो पोर्टल है वो में आपने जो कंप्लीट कर लिया और आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल अप्रूव जल्द से जल्द कर दें। तो हम यहाँ पे जो फर्दर प्रोसेस वगैरह है वो आपका स्टार्ट कर दें। ये भी मुझे 34 मिनट पहले ये चीज़ रिसीव हुई है, ठीक है? आप यहाँ से देख लें। सैलरी पैकेजेज़ आपके इतने होने चाहिए। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर अवेलेबल है। बराए मेहरबानी स्कैमर से बचें। अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके आप सेव करें। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं मैंने कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाज़मी पूछिएगा। मुझसे जितना हो सका कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।